हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके और जीएस। ठीक है, सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड से पहला आपका जो आएगा वो आएगा एग्ज़ाम सिटी। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट है वो 12 अगस्त से स्टार्ट है। फ़िलहाल तो यही आयोग ने आपकी डेट फिक्स की है। ठीक है, बाकी अगर बाद में कोई चेंज वगैरह होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें आपका सबसे पहले एग्ज़ाम सिटी होगी और 3 दिन पहले आपके एग्ज़ाम से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान और आपका सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण रिवीजन है। ठीक है, और आपकी क्लास 2 है। तो चलिए अभी इसमें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमें फॉलो कर लियो और वीडियो को शेयर करियो। ठीक है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा अरब सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर, और इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है लाल सागर तथा अरब सागर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाल सागर तथा भूमध्य सागर। ठीक है, इसका ये बिल्कुल सही है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था? महेंद्रपाल ने, महिपाल ने, राज्यपाल ने और आपका तेजपाल ने। ठीक है, इसका यहाँ पे जो आंसर है ये आपका महिपाल बिल्कुल सही है। ठीक है, काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स और गनोरिया। ठीक है, इसका जो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लेग बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ़ क्या है? गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीजन और आयनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपचयन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली और आपका एकात्मक प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे संसदीय प्रणाली, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कुलदीप नायक एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्ति किया गया था इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है, इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक हैं? 22, 24, 14 और 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में और इंदौर में। ठीक है, जबलपुर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? लखनऊ, जबलपुर, जयपुर और कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जयपुर बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोस, लैक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फ्रक्टोज इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? पेरम्बूर, वाराणसी,
जमशेदपुर और चितरंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पेरम्बूर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वालों में से था, ठीक है। जौ यानी कि यव, जेई, ओट, राई और गेहूँ, ठीक है। गेहूँ ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर दोनों ए तथा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 61वां संविधान संशोधन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है, ठीक है। गंगा, यमुना, सतलज और रावी। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? सतलज, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोकल एरिया नेटवर्क लेंस में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड और केबल। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? मॉडेम बिल्कुल सही उत्तर है। 65वीं नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2011 का विजेता है मणिपुर, गोवा, बंगाल और पंजाब, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सी पालिका है आपका? ये आपका 15 सितंबर 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यानी कि आपका 2 साल पुराना, ठीक है। 2013 के पेपर सेट के हिसाब से 2 साल पुराना ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 2013 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? संत ध्यानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संत तुकाराम, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बिल्कुल इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। CO2 कहते हैं इसे। पृथ्वी का उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी, ये बिल्कुल सही है। ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है घर्षण बल, घूर्णन बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, ठीक है। सही उत्तर इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है? आंवला, आलू, दाल और गाजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मलेरिया रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी, ठीक है। इसका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी परजीवी, ये बिल्कुल सही है। शरीर में भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है पानी, विटामिन, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है।
रुधिर का शुद्धिकरण होता है हृदय में, गुर्दों में, फेफड़ों में और हड्डियों में, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों में। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म होता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपका जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। यहाँ पर आपका ऊर्जा, शक्ति, बल और संवेग, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। और आपका इसमें 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा यहाँ पे बराबर होता है 3.6 मेगा जूल, ठीक है। 3.6 मेगा जूल यहाँ पर आपका 1 किलोवाट घंटा होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है 40 डिग्री, माइनस के 40 डिग्री, माइनस के 34 डिग्री, माइनस का 140 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, 2009 और आपका 2006 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है यहाँ पे माइनस के 40 डिग्री, ठीक है। ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। इसमें आपका अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने के मध्य क्या अंतर होता है यहाँ पे, ठीक है। फ़ारेनहाइट बराबर होता है आपका 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। आपका यहाँ पे ये होता है। इसमें अगर हम एक की वैल्यू काट देंगे, अगर इसमें हम सी की वैल्यू काट देंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी। अगर इसमें हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू काट देंगे तो हम इसमें सेल्सियस की वैल्यू दी रखी होगी, ठीक है। तो आप लोग इसे ऐसे सोल्व करिए। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या दिया है हमें? किलो न्यूटन प्रति केजी, किलो जूल प्रति केजी, किलोवाट प्रति सेकंड और आपका किलो कैलोरी प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है आपका इसमें, ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल प्रति केजी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है और आपका क्वेश्चन भी बढ़िया है, स्टार लगाइए उस पर। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। 2 ही ऑप्शन मैंने दिए हैं और 2 ही ऑप्शन मतलब यहाँ से आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल राइट है। इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसमें सही उत्तर है। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत और अनुपात। ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप वैद्युत प्रभाव, रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है, रुद्धोष्म विचुंबकन, ये बिल्कुल इसमें सही है। ऐसा सीपीओ में आया हुआ है। ठीक है, सीपीओ में कब आया हुआ है आपका? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, यह सभी, विकिरणकारी सतह की प्रकृति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है ये सही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिशीतलन सुपर कूलिंग किस दरों को शीतल करना होता है? गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर और गलनांक से ऊपर। बड़ा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिमांक से नीचे। ठीक है, हिमांक से नीचे, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का और दूरी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान पर, निम्न वायुमंडलीय दाब पर, उच्च तापमान पर, उच्च वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है, निम्न वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें सही उत्तर है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का घनत्व 1 kg प्रति सीसी, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका 0 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, 25 डिग्री पर और 100 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका देखो, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब पर, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता और निम्न तापमान। इसका उत्तर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व पर, यह बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघली हुई पलावी बर्फ। ठीक है, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है? भाप बिल्कुल सही है। जब आप खाना या फिर चाय बनाते हो तो आप जब इसकी प्लेट तारते हो तो भाप निकलती है। ठीक है, और वो भाप जब त्वचा पर लगती है तो बहुत ही जलन महसूस दिलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की अक्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन और विकिरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही है? अभिवहन, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप एक प्रकार से गैस है, यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है। भाप में गुप्त ताप होता है। शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लिया उस पर। और इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। भाप में गुप्त ताप होता है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? उच्च दाब और निम्न ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और निम्न ताप, ठीक है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, निम्न दाब और उच्च ताप, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों द्रवों तथा गैसों में। इसका उत्तर यहाँ पे केवल द्रवों और गैसों में, ये बिल्कुल सही है, इनमें संवहन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? ठीक है, इसमें आपका मिट्टी का तेल, जल, अल्कोहल और पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। और इसमें आपका अल्कोहल का तापमान कितना होता है यहाँ पे? 79 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मिट्टी के तेल का यहाँ पे कितना होता है? 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। और पेट्रोल का तापमान यहाँ पे क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें आप लोग ये ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमान, और इसमें आपका प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप विद्युत उत्तमापी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ताप विद्युत उत्तमापी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध, और गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, विद्युत निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, नौसेना जहाज को चलाने के लिए, क्राफ्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? द्रव घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमान मापी, और इसमें आपका पवन मेघ मापी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मापी, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? केंचुआ, जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? केंचुआ आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है, बाकी आपका जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम ये आपके एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका। वेग का सूत्र है दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, दूरी गुणा समय और चाल गुणा समय, ठीक है। और इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूरी बटे समय, ये बिल्कुल सही है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कोशिका द्रव्य और प्लेटलेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा मान
प्रदर्शित होगा। ठीक है, इसमें आपका 0 डिग्री, माइनस का 48 डिग्री, 40 डिग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, और इसका जो यहाँ पर आंसर होना था माइनस का 40 डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल सही होता। कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी केरल बिल्कुल इसका सही उत्तर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी K2 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा, चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, इसका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट नर्मदा, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है गाय, बारहसिंगा, बाघ और शेर। ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा, ये बिल्कुल सही है। पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थित है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? डिंडोरी, रतलाम, उज्जैन और भोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डिंडोरी, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश से लोकसभा की कितने सीटें हैं? 27, 28, 29 और 30। ठीक है, 29 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी। सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? राजा भोज, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अशोक महान ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया? 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3, ये बिल्कुल सही है। सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? माही, प्रताप सागर, कोलार और बेन सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बैन सागर यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भोपाल गैस दुखावनिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, उमा भारती, अर्जुन सिंह और शिवराज सिंह। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन सिंह, इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन है भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का, अशोक महान का और महात्मा गांधी का। ठीक है, भगवान बुद्ध ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? मायावती, सुचित्रा कृपलानी, जयललिता और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1864, 12 जनवरी 1893, 12 जनवरी 1873, 12 जनवरी 1863। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी 1863 इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोलकाता इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मैसूर का टाइगर किसे कहा गया? हैदर अली, अकबर, टीपू सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल इसका सही उत्तर है। गलत कथन का चयन करें। इसमें आपका जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में कमी आती है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहलिक है। कांच यथार्थ है, ठोस नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, यानी कि ये कथन इसमें बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, अमीबा एक है एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय जंतु, लघु कीट, एक प्रकार की छोटी मछली। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकीय जंतु, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सूर्य, वायु, जल और कोयला। ऑप्शन नंबर डी कोयला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से उपविचर को चुनिए। सांप, कुत्ता, मेंढक और केंचुआ। ठीक है, आंसर इसका यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी मेंढक, ये बिल्कुल सही है। खाने का सोडा होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बिल्कुल सही है। पीतल निम्न का मिश्र धातु है? कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम व जिंक, कॉपर व जिंक और कॉपर व टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कॉपर व जिंक। रंतौंधी निम्न की कमी के कारण होती है? विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, वृत्त और पुमंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक और फुलरेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका, कोक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा नहीं है? सूर्य, लुब्धक, ध्रुव तारा और शुक्र। ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि शुक्र एक ग्रह है। ठीक है, क्या है ये? आपका प्लैनेट है, ग्रह है। हमने यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और इसमें आपके जीके के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और जैसे ही आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, कि कैसे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।